आज हम बात करने वाले हैं विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो पॉलीमर्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहता है उसकी ट्रेडिंग करती है कंपनी। और ये कंपनी ट्रेडिंग करती है अलग अलग केमिकल्स के कंपोनेंट्स के, जैसे कि पॉलीमर, पॉलीविनल क्लोराइड, रेसिन। प्लास्टिक बनाने के लिए जो भी केमिकल यूज़ होता है ये कंपनी बना के देती है वो केमिकल, जैसे कि प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 330 करोड़ है। अभी जो एक शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का वो 3.55 रुपीज़ का है। पी कंपनी का 34.5 है। बुक वैल्यू कंपनी का 1.35 रुपीज़ का है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 16.1% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.5% का। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.23 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 9.57 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर अभी कुछ नहीं है, ज़ीरो में है। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ, जिसको हम लोग कर्जा बोलते हैं, वो कंपनी के ऊपर 29.2 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस, कंपनी के पास 5.23 करोड़ रुपीज़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कंपनी ने सेल्स करके दिखाया इस साल लगभग 75 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी अच्छा सेल्स करके दिखा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 9.43 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 0.10 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 0.07 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर ज़ीरो रहा था। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 30.06 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया -2.13 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया -3.96 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया -0.04 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 24.10 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट करके दिखाया 0.45 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 0.33 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 0 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 67.49 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 3.07 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया लगभग 2.56 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 0.03 रुपीज़ का। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 195 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 0.02 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 216 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 3 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 0.02 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 155 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 3 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 0.02 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 75 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग -2 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग -4 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया -0.04 रुपीज़ का। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट किया है। अभी प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया और कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करके दिखाएगी। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में -4% का एवरेज सेल्स रहा है कंपनी का। पिछले 3 साल में -20% का सेल्स रहा है एवरेज। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 13% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में 86% एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। पिछले 3 साल में एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 69% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लेके आके दिखाएगी लगभग 684% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। और पिछले साल स्टॉक का प्राइस बढ़ा -42%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 3% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 4% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 11% का। ये कंपनी अब क्वार्टरली अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 20.07% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 0.09% हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था 0.02% मार्च में, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 1.19% तक पहुंच गया।
पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 79.91%, जो कि घट के जून क्वार्टर में 78.70% पहुँच गया। गवर्नमेंट होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 0.01% हो गया। अब देख सकते हो प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया है, फॉरेन इन्वेस्टर ने होल्डिंग बढ़ाया है और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। अच्छी खासी कंपनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।